यस। सो इस रूम में सबने कंप्यूटर यूज़ किया है ना, देखा हुआ है कंप्यूटर? और सबको पता है कंप्यूटर से जॉब्स इतनी सारी बढ़ रही हैं, सो कंप्यूटर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कंप्यूटर को सिखाना कैसे होता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो कुछ आता ही नहीं है, सब ह्यूमंस ने प्रोग्राम किया है, बट हमने समझाया कंप्यूटर को कि ऐसे ऐसे काम करना है, बट एग्जैक्टली उसे कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है और उससे कैसे ज़्यादा काम कराना है ताकि हमको और काम कर सकते हैं, वो सिखाऊंगी मैं आपको आज। ओके? सो मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैम ने मेरे को बहुत थैंकफुली इंट्रोड्यूस किया है। सो मेरा नाम है उर्वी और मैं पढ़ती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में। सो बर्कली मेरी यूनिवर्सिटी नंबर टॉप 1 रैंकिंग है कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है कंप्यूटर साइंस के बारे में और मैं आपको सिखाऊंगी। सो बर्कली का है अबाउट 222 नोबेल प्राइजेस उसने जीते हैं और फिर 350 ओलंपिक मेडल्स। सो मैं आपको नॉलेज सिखाऊंगी और आप आगे और लोगों को सिखाना। सो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी। ओके? आप सुबह उठ के आप पहली चीज़ क्या करते हो? ओके, इंटरेस्टिंग। तो मैं ना ब्रश करना भूल गई हूँ। आप कोई मेरे को ब्रश करना सिखाएगा प्लीज़? कौन सिखा सकता है मेरे को ब्रश करना? ओके, आप मेरे को सिखाओगे। मेरे पास ब्रश है और टूथपेस्ट है। ओके, आप मेरे को सिखाओ। मैम टूथपेस्ट को मैम ब्रश पे लगाना है, हम ओपन करके लगाना है। कहाँ पे ओपन कर रहे हैं? रोको, आपने मेरे को बोला नहीं रोकने को, सब कुछ खराब हो गया। ओके, सो बेसिकली हाँ, सो इससे हमने सीखा कि थैंक यू, मेरे को ब्रशिंग सिखा दिया आपने। और इसके बाद में क्या करूँ? एग्जैक्टली। सो हमने इससे सीखा कि हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल करके प्रिसाइसली बतानी पड़ती है ना? क्योंकि आपने मेरे को अगर बोला नहीं कि टूथपेस्ट खोलो, मैं टूथपेस्ट नहीं खोलती, टूथपेस्ट रख देती ब्रश पे और फिर पूरा ट्यूब चले जाता मुंह में, नहीं ना? सो हमें क्लियरली और प्रिसाइसली इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर हमारे थोड़े से काम कर पाए। सोचेंगे अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे अपने टीथ ब्रश करो या ह्यूमंस के टीथ ब्रश करो, वो एग्जैक्टली कैसे करेगा? ओके? सो पहले हम देखेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कौन सा टूथब्रश यूज़ करूँ मैं, और फिर सेकेंडली हम पूछेंगे ओरल भी, कोलगेट। हाँ, सो बस ये बहुत सारे चॉइसेस होंगे, तो हमें तो करेक्ट। सो हमें बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो उन्हें कोई भी ब्रश उठा के कर लेंगे। हेयर ब्रश से नहीं कर सकते, टूथब्रश है ना? सो चूज करना पड़ेगा इसको, चॉइस तो हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि चॉइस कर रहे हैं हम अभी, और फिर बाद में देखेंगे क्या करेंगे इस चॉइस का। और फिर सेकेंडली हमें पूछेंगे कि कितनी देर ब्रश करना है हमें। हम 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा ब्रश करते हैं, 5 मिनट्स। हाँ, 2 to 5, राइट? ऐसा नहीं कि 5 सेकंड कर दिया फिर तो कुछ दांत नहीं साफ होंगे। सो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कितनी देर ब्रश करूं मैं। सो ये कॉन्शियस हम हर रोज सोचते हैं, बट क्लियर ये नहीं बोलते कि हम इतनी देर ब्रश करें, हम बस दिमाग में कर लेते हैं। एंड थर्डली हम सोचते हैं कि कितनी हार्ड प्रेस करूं अपने दांत को, बहुत दर्द भी नहीं करना और अच्छे से साफ भी करना है, राइट? एंड देन फोर्थ हम डिसाइड करते हैं कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करूँ, क्योंकि मार्केट में इतने
सारे टूथपेस्ट हैं। एग्जैक्टली सो हमें पता चला कि इतने सारे टाइप हैं टूथपेस्ट के। सो हमें पता है कि इतने सारे टाइप हैं टूथपेस्ट के, हमें ये भी चूज करना पड़ता है ना। तो इससे हमने सीखा कि हमें इतने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें क्लियरली चूज करना है कि क्या क्या करना है हमें एक दिन में, हमें कितनी देर के लिए ब्रश करना है, कौन सा टूथब्रश यूज़ करना है, हमें टूथब्रश की कैप खोलनी है, हमें ये सारे डिसीजंस हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि आपको सोच सोच के करना है कि प्रॉब्लम है हमारे को टूथब्रश करना है, हमें कैसे करना है, ये स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने हैं, 4 पॉइंट्स करके डिसाइड करना है कि कैसे ब्रश करेंगे। नेक्स्ट गेम पे जा रहे हैं। ओके, अब हम क्राइम सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने CID देखा है? ओके ओके ओके, सो अभी हम प्रिटेंड करेंगे कि मेरा ना अभी रास्ते में आते हुए शायद मेरा पर्स गुम गया। ओके, तो इस रूम में किसी को ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर। ओके, आप मेरे पुलिस ऑफिसर, आपका नाम क्या है? सौरभ। ओके, ऑफिसर सौरभ, मेरा ना पर्स खराब हो गया, गुम गया, आप मेरे को हेल्प करो ढूंढने में। आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे? मैं अपने पापा से मिली थी। हाँ, पापा के रूम में? नहीं नहीं, चोरी कहाँ पे हुआ? हेलो, वो मेरा ऑफिसर है, वो मेरा ऑफिसर है, आप लोग ऑफिसर नहीं हो। मेरा पर्स का कलर है पर्पल। कौन सी कंपनी का था? ये मेरा नेक्स्ट ऑफिसर है। ओके, इनको माइक दे दोगे प्लीज? कौन सी कंपनी का था? बाटा का। कौन सा कलर? पर्पल। आपने इसको लास्ट टाइम कहाँ देखा? घर में देखा था। बाहर लेके आए आप? मेरे को लगता है ले आई थी, मेरे को पता नहीं। क्या क्या था उसमें? चाबी, कार्ड, पैसे। कार्ड आपके घर में ही था? पर मेरे घर में तो है ही नहीं। मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पर है, मैं इतनी चीज़ें घूम के आई हूँ अभी। जिस रास्ते से आप आए थे वहाँ पे गिरा हुआ। ओके, सो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रिंग अप किया कि हमने पूरा देखना है कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, कैसा डिस्क्रिप्शन थी, राइट? थैंक यू। सो हमने डिसाइड किया कि हम देखेंगे कहाँ कहाँ हो सकता है हमारा पर्स। सो जैसे उन्होंने मेरे को हेल्प की, पुलिस ऑफिसर, और इन्होंने हेल्प की मेरे को कि कैसे पर्स ढूंढना है। हमने डिसाइड किया कि हम देखेंगे कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इसके बोलते हैं ट्रेसिंग। हमने ट्रेस किया कि कहाँ कहाँ रहते हैं हो सकता है पर्स। तो बेसिकली हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। व्हाट क्राइम, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, जहाँ पर गुमा था, और चीज़ें भी गुमी हैं। बहुत लोगों ने बोला कि मेरा पर्स यहाँ पर ही गुमा था, मेरी चाबी यहाँ पर गुमा थी। फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई चोरी हुई थी, है ना। तो हम और भी देख सकते हैं कि किसी और ने देखा है मेरे पर्स को चोरी होते हुए, या बस रह गया। सो हम ट्रेस कर रहे हैं। सो ऐसे एग्जाम्पल से, जैसे हमारी चाबी रह गई घर में, तो अगर हम सोचेंगे चाबी रहेगी घर में और घर पूरा देखें तो ज़्यादा बहुत देर लगेगी ना। अगर हम बैठ के सोचेंगे कहाँ कहाँ हो सकता है और वहाँ जाएं तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा हमारा काम, और जल्दी से एफिशिएंटली से काम हो जाएगा।
सो इससे हमने सीखा कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम कैसे करें और उसके डिटेल्स कैसे एनालाइज करें। ओके, अब हम थर्ड गेम खेलेंगे। सो किन किन को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है? सबको सुनना अच्छा लगता है ना? ओके, तो किसी को यहाँ पे सिंगर बनना है? सिंगर आपको सिंगर बनना है? ओके ओके, चलो आप मेरे को बताओ कि या ओके या किसी इंस्टेड किसी को गाना आता है? एक गाना किसी को आता है? मेरे को दो लाइन बताओगे गाने की? हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम जब आप सब गा रहे थे, आपने नोटिस किया कि गाने में थोड़े से पैटर्न्स थे कि कोई कोई लाइन रिपीट हो रही है? नोटिस किया? तो ये पैटर्न्स हो गए ना, हमने नोटिस किया पैटर्न है, फिर गाना ज़्यादा आसान हो गया है ना। तो मैं आपको एक और गाना दिखाऊंगी, ये भजन है, आपने सुना हुआ है हरे रामा? एग्जैक्टली। ओके, सो ये गाना, ये सॉन्ग की लाइन है हरे रामा 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 हरे हरे। ओके, अब हम देखेंगे कंप्यूटर इसको कैसे प्रोसेस करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं हरे रामा को HR पहला लेटर दोनों का, ठीक है, और फिर RR रामा और फिर हरे हरे, राइट, करेक्ट। तो अब हम देखेंगे अगर हम सारे R को K से रिप्लेस कर दें तो क्या होएगा? एग्जैक्टली, पूरा गाना बदल गया बस एक लेटर को चेंज करके, बस R की जगह K। हाँ एग्जैक्टली, सो अभी आया एग्जैक्टली। सो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है नए लिरिक्स आ गए, सेम गाना नए लिरिक्स, बस ये रिप्लेस करने के लिए बस ये लिखा रिप्लेस और नया गाना आ गया। एग्जैक्टली, सो हमने पैटर्न ढूंढा, हमने देखा कि हर बार रामा की जगह कृष्णा लिख दिया और पैटर्न आ गया, राइट, नया पैटर्न। सो हमें पैटर्न ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब पैटर्न ढूंढते हैं तो हमारा काम आसान हो गया, हमें कम याद रखना पड़ता है और सेम रिजल्ट आता है, राइट, क्योंकि हमें सारा याद हो गया लिरिक्स। सो अब हम देखेंगे इसको और ज़्यादा फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो हरे हरे को हम लिख सकते हैं 2HR, हाँ एग्जैक्टली, 2HR फिर RR फिर HH, और इसको और भी जल्दी बना सकते हैं अगर हम लिखें 2HR 2R 2H, राइट। तो एग्जैक्टली सेम जो पहले किया था बट जल्दी, राइट। ओके, नाउ हम फोर्थ एग्जाम्पल पे जाएंगे।
हम गेम खेलेंगे लल्लू और लड्डू, ठीक है। ये लल्लू है और इसे लड्डू खाने हैं, हम इसको लड्डू खिलाएंगे अब, ओके। सो ये गेम है, ये गेम के रूल्स हैं कि लल्लू ये डॉलर साइन से है, लड्डू ओ है, ब्रेक है बी, डब्ल्यू है वॉक, जे है जंप और ई है ईट। अब फर्स्ट लेवल गेम का ये है, ओके। तो ये है लल्लू और उसे लड्डू के पास ले जाना है, तो वो क्या करेगा, पहले फिर वॉक करके ईट करना पड़ेगा ना, वरना तो लड्डू के पास खड़ा रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम, तो ये है स्टेप 2। तो अब ज्यादा लंबा हो गया, अब वो क्या करेगा लल्लू, जंप क्यों करेगा लल्लू, हाँ एग्जैक्टली। सो वॉक किया। अब हम इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, अगर हमें किसी को जल्दी इंस्ट्रक्शन बोलने हैं कि वॉक ईट, हम कैसे जल्दी करेंगे, बता। 5W + E। वेरी गुड, करेक्ट। सो हम नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे 5W एंड ईट, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, हम अब पास हो गए, सेकेंड स्टेज पे गए हैं। अब स्टेज 2, अब ब्रेक आ गया बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई हाथ ऊपर करके बोले, एग्जैक्टली अब उसे जंप करना पड़ेगा, राइट। अब कोई बताएगा मेरे को कि इसे जल्दी इंस्ट्रक्शंस कैसे कर सकते हैं, आप बताओ। 2W, 2W, J, walk and eat, करेक्ट। अब हम थर्ड स्टेज पे आ गए, पास। ओके, अब और ब्रेक्स आ गई, हमें कैसे लल्लू को जल्दी लड्डू के पास पहुंचाना है, उसे भूख लग रही है, कोई बताए। 3 walk, 3 walk, 5 walk, 3 jump, 7 walk, 3 jump, 7 walk, 3 jump and 1 eat। आप बता। 6 walk, 3 jump, करेक्ट। 7 ओके, अब हम फाइनल लेवल पे पहुंच गए, ओके। थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप, मेरे को यकीन है कि आप सब लोग कर सकते हो। ओके, स्टेज 4 कैसे करोगे आप, इतने सारे ब्रेक्स आ गए बीच में। कोई और हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ, बताओ बताओ। 6 walk, 6 jump, 7 walk, 6 jump। अब आपको दिख रहा है ना कि मुश्किल हो रही है हमें काउंट करने में, कितने जंप करने, कितना वॉक करना है ना। तो हम इसे प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं, बोलेंगे कंप्यूटर को कि जब तक लड्डू के पास नहीं पहुंचा तू वॉक कर, ओके। ताकि हमें ये नहीं बोलना पड़े वॉक 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 वॉक, और थक जाएंगे, राइट। सो हमने इससे सीखा कि हमें कंप्यूटर को आसानी से कमांड्स बोल सकते हैं कि ये करो, और हम दूसरे काम करेंगे, तो जंप करो, फिर हम वापस आएंगे लड्डू खाने। ओके, सो हमने इन चारों एक्सरसाइजेस से ये सीखा, हमने इन चारों गेम से ये सीखा कि अगर हमें बेटर बनना है हमारे काम में और फास्ट करना है काम, हमें ये देखना है कि कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं जल्दी, या अगर हम बहुत रेपिटेटिव काम कर सकते हैं उसको जल्दी अपने आप के लिए कैसे कर सकते हैं। हम पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं, हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे, राइट राइट। सो इसका मतलब है जो भी आपको करना है आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, फिर बेटर बन जाओगे उसमें, और फिर जो भी रिपीट कर सकते हो वो जल्दी से करो, और कंप्यूटर को बोल दो और कर सकते हैं, राइट। सो हमने सीखा कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये मेरा पहला स्लाइड था ना, तो हमने ये 4 चीज़ें सीखी। अब ये 4 चीज़ें सीखी हमने वो चारों एग्जाम्पल से, कि पहले हमें टास्क को इंस्ट्रक्शंस देनी है ब्रेक डाउन करके, सेकेंडली हमें
अगर जैसे कोई क्राइम हुआ है तो हमें क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछना है कि क्या क्या कर सकते हैं हम, और ट्रेस करना है कि क्या पीछे जाओ कि क्या क्या हुआ गलत और आगे का बेटर हो जाएगा हमारे लिए। फिर थर्ड, हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं। हरे रामा को हरे कृष्ण एकदम बना दिया बस R=K करके, राइट। फिर हमने सीखा कि लल्लू को लड्डू के पास कैसे पहुंचाना है, इंस्ट्रक्शंस देके। तो बस ऐसे बोलते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मतलब कंप्यूटर की तरह थिंक करना कि जल्दी कैसे करें। ओके, नाउ जिन को नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी कि जिन को कंप्यूटर में ज़्यादा एडवांस होना है या थोड़ा सोचना है कि कंप्यूटर्स कैसे यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल है और लाइक बहुत सारे जॉब्स बनने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, आप और कैसे पढ़ सकते हो, और एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। सो उस कॉन्सेप्ट का सेक्शन है कॉल्ड है ब्लॉकचेन। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है बट मैं आपको समझाऊंगी। ओके, सो आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, कभी कभार ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि किसने कितना काम किया, राइट। कभी कभार किसी ने ज़्यादा काम किया होता है और फिर किसी ने कम काम किया होता है, राइट। तो मेरे को 3 वॉलंटियर चाहिए, उनके बस नाम चाहिए। ओके, आपका नाम क्या है? युवराज, साहिर एंड वन मोर। कोई लड़की को उनके साथ काम नहीं करना? खुशी, काजल, ओके ओके, काजल, युवराज और साहिल एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इन तीनों टीचर डिसाइड कर रही है कि किसने ज़्यादा काम किया, किसने बीच में गड़बड़ की और किसने सही काम किया। तो टीचर को पता चल जाएगा कि युवराज ने गलत किया है ब्लॉकचेन की यूजिंग। सो बेसिकली ब्लॉकचेन का कैसे होता है कि जैसे फिंगरप्रिंट बहुत यूनिक होता है ना, सबका डिफरेंट फिंगरप्रिंट होता है, तो वैसे ही ब्लॉकचेन में पूरी लिख सकते हैं कि किसने क्या क्या किया है, क्योंकि डिफरेंट बंदे का डिफरेंट नाम स्टोर्ड होएगा टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो टीचर के पास रिकॉर्ड होएगा, हमारे पास रिकॉर्ड होएगा, सौरभ के पास रिकॉर्ड होएगा, सबके पास रिकॉर्ड होएगा, नहीं उनके पुलिस ऑफिसर के। ओके, सो बेसिकली ये टीचर यूज करेगी या करेगा देखने के लिए कि किसने क्या काम किया, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। सो डेफिनेशन है ब्लॉकचेन की, इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इन वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का मतलब ये है कि जब सबने काम किया तो युवराज जाके ये नहीं बोल सकता मैम को कि मैंने एक्स्ट्रा काम किया बट आप गलत देख रहे हो कंप्यूटर पे। मैम को सीधा पता चल जाएगा कि युवराज ने इतना ही काम किया है जितना लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता कोई, तो बदल भी नहीं सकता कोई। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि सबके पास है रिकॉर्ड, कि कोई बदल नहीं सकता, सबके पास पब्लिकली अवेलेबल है। मैं जब स्कूल विजिट करने आऊँ मेरे को भी दिखेगा कि युवराज ने कितना काम किया एंड में, और काजल ने भी कितना काम किया है। और फिर ये लास्ट वर्ड का मतलब है कि लेजर का मतलब रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड जैसे कॉपी में लिखते हैं ना अटेंडेंस या कुछ, तो वैसे ही एग्जैक्टली रिकॉर्ड बन जाएगा कि किसने कितना काम किया है। और इसका नाम ऐसे आता है कि ब्लॉक की चेन, जैसे ब्लॉक्स एग्जैक्टली जैसे पेपर बुक के अंदर सिले होते हैं ना टुगेदर, कि बुक एक साथ आती है, तो एग्जैक्टली नंबरिंग की तरह ब्लॉक्स इन अ चेन। सो अब मेरे पास एक वीडियो भी है, अगर टाइम होए तो, या क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, नहीं, कोई भी ब्लॉकचेन कर सकता है, बस ये सीखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें। सो जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बहुत यूज़ कर रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं कि सारे कस्टमर्स और पेशेंट्स के रिकॉर्ड चले जाएं ब्लॉकचेन पे, ताकि 50 साल बाद उनको पता चले कि इनको क्या प्रिस्क्राइब किया कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए बाद में, तो सबको पता चलता है कि क्या क्या हुआ है, ताकि बेसिकली नोटबुक बट नॉन चेंजेबल, नॉन लूजेबल, कि गुम नहीं सकती, कुछ बदल नहीं सकते। कैसे करना होता है सीखना पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है। गुड क्वेश्चन। और कोई बच्चा यस वाली क्वेश्चन देखो, बच्चे ने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं,
ओके, हम एक वीडियो दिखाएंगे कि कोड लाइक आप कंप्यूटर्स में क्यों इंटरेस्ट ले सकते हो आप, कि आपको मोटिवेट करने के लिए। थोड़ा सा देखोगे? बने, थैंक यू वेरी मच। ब्लॉकचेन कंप्यूटर पे लगाते हैं और फिर उसके ऊपर जो भी रिकॉर्ड डालने होते हैं वो लिख देते हैं और फिर वो, हाँ, आईडी बनती है। हर बंदे का डिफरेंट यूनिक आईडी बनेगी। गुड क्वेश्चन। सो या, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे को बहुत मज़ा आया आपके साथ शेयर करने के लिए।